में एक शख्स आया, मुरीदों ने कई दिन साथ में रहा। जब साथ में रह के चल दिया तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मियां किस सिलसिले में आए थे? कहा हुजूर मुरीद होने आया था मैं। कहा फिर इरादा कैंसिल कर दिया? कहा हुजूर मुझे तो किसी ने कहा था कि मुरीद उससे होना जिससे तुम करामतें देख लो। मैंने आपके साथ कई दिन गुजारे हैं, मैंने आपकी कोई करामत ही नहीं देखी है। आप तो बस रात में सोते हैं और मैं सो जाता हूँ, पता नहीं रात में आप सोते रहते हैं या क्या करते हैं। दिन में मैं बस आपको मुरीदीन के साथ देखता हूँ, नमाज में देखता हूँ, मैंने कोई खिलाफ आदत आपसे काम ही नहीं देखा है। तो मैंने इरादा कैंसिल कर दिया कि मैं आपका मुरीद नहीं हूँगा, मैं तो उससे मुरीद हूँगा जो करामतें दिखाएगा। निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, जरा करीब आ। उसे करीब बुला करके कहा, जरा ये बता जितने दिन तू मेरे साथ रहा है क्या तुझे मैं खिलाफे शरा काम करता हुआ नजर आया? उसने कहा हुजूर खिलाफे शरा काम तो मैंने नहीं देखा आपका। निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, बेटा विलायत करामत का नाम नहीं है, विलायत हवा में उड़ने का नाम नहीं है, वरना हर परिंदे को विलायत मिल जाए। विलायत पानी में तैरने का नाम नहीं है, वरना हर मछली वली बन जाए। विलायत नाम है शरीयत पर इस्तिकामत का। विलायत नाम है 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का। विलायत नाम है एक दूसरे की खैर ख्वाही करने का। विलायत नाम है अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करने का। हमने आज विलायत का मेयार कुछ और ठहराया हुआ है। हमारे यहाँ वली वो है जो चमकीले कपड़े पहन के आ जाए या उसके लंबे लंबे बाल हों जो कई महीनों से उसने धोए ना हो। हमारे यहाँ वली वो है जो नमाज यहाँ ना पढ़े बल्कि मक्का या मदीने में पढ़े। हमारे यहाँ वो वली है। इस पर मैं एक बात अर्ज कर दूं, आप तवज्जो रखना। ये तो आपने सुना ही होगा तकरीरों में, बड़े बड़े मुकर्रिरीन उलमा कहते हैं, सुनाते हैं। हिकायत आपने सुनी होगी, पीर साहब से कहा नमाज पढ़िए, कह रहे हम तो मक्के में पढ़ते हैं, मदीने का कुत्ता मार के आ रहे हैं, अभी तो हम मक्का मदीने में नमाज पढ़ते हैं। एक हदीस शरीफ में आपके सामने कोट कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो उस तरह जिस तरह मुझे पढ़ता देखते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा मदीने में रहते हुए कि मैं मक्का में नमाज पढ़ता हूँ, कभी हुजूर ने नहीं कहा मक्का में रहते हुए कि मैं मदीने में नमाज पढ़ता हूँ, कभी हुजूर ने नहीं कहा मदीने में रहते हुए कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ता हूँ, बल्कि हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह नमाज पढ़ा करो। मालूम यह हुआ कि साहबा ने नमाज पढ़ते हुजूर को देखा, हुजूर क़याम कर रहे हैं, हुजूर रुकू कर रहे हैं, हुजूर सजदा कर रहे हैं, हुजूर कादा खीरा में बैठ रहे हैं, यानी जिस तरह हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं हुजूर ने फरमाया उसी तरह नमाज पढ़ना और इसी तरह तुम पर फर्ज है। ये मत कहने लगना कि मैं मक्के में पढ़ता हूँ मदीने में पढ़ता हूँ, वो तो नमाज है ही नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उस तरह नमाज पढ़ो। साहबा इकराम की रिवायत तो उठा के देखो, साहबा इकराम कहते हैं हुजूर को हम नमाज पढ़ता हुआ देखते थे, हुजूर को क़याम करता देखते, हुजूर को रुकू करता देखते, सजदा करता देखते, कायदा खीरा में बैठता हुआ देखते। कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं कि नमाज का वक्त हो और हुजूर हमारी आंखों से ओझल हो गए हों और बाद में पता लगा हो कि हुजूर ने कहा हो मैं मस्जिद अक्सा से नमाज पढ़ के आ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस गोशे से समझने की कोशिश कीजिए। वो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के नबी हैं, नमाजें लेकर के आए हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा मेरे सहाबा मैं फला जगह नमाज पढ़ता हूं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, बल्कि हुजूर ने फरमाया नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह तुम मुझे देखते हो पढ़ते हुए। पता ये लगा साहबा अपनी आंखों से हुजूर को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे।
हुजूर फजर पढ़ रहे हैं तो सहाबा देख रहे हैं, हुजूर जोहर पढ़ रहे हैं तो सहाबा देख रहे हैं, हुजूर असर पढ़ रहे हैं तो सहाबा देख रहे हैं, हुजूर मगरिब पढ़ रहे हैं सहाबा देख रहे हैं, इशा पढ़ रहे हैं सहाबा देख रहे हैं। ये जनाब पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं कि मुरीद ही नहीं देख पा रहा है। जो नमाजें लेके आए वो पढ़ के दिखाए कि मैं इस तरह पढ़ रहा हूं, ऐसे पढ़ा करो। और जिस पर फर्ज की गई वो जनाब कह रहा है कि मैं मक्का में पढ़ता हूं, मदीने में पढ़ता हूं। लात मार देना ऐसे फकीर को और ऐसे शख्स को जो ये कहे कि नमाज मक्के में पढ़ता हूं, मदीने में पढ़ता हूं। नमाज फर्ज है यहाँ पढ़ने के लिए। अगर सेहत और सलामती है तो मस्जिद में जमात के साथ वाजिब है जमात क्या हुजूर, और जमात में हाजिर होकर नमाज पढ़ना जरूरी है। आपके घर अगर कोई पीर बैठा हो और वो ये कहे कि मैं नमाज अपनी पढ़ूंगा, तब भी पीर मारने से इनकार कर देना, कहना तू पीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमात में हाजिर होना वाजिब करार दिया गया। जिसके पास नमाज की पाबंदी ना हो वो पीर बनेगा। हम तो ऐसा कोई पीर मानते हैं जो कह दे कि भाई मैं तो घर पे पढ़ता हूं, मैं वहां पढ़ता हूं, मैं उधर पढ़ता हूं, मैं इधर पढ़ता हूं, वही हमारे लिए बड़ा पीर है। जरा गौर कीजिए, अक्लों पे जोर दीजिए। जो पीराने पीर हैं जिनकी चौखट से वली बनाए जाते हैं, वो 5 वक्त की नमाज तो छोड़िए, तहज्जुद रात रात भर पढ़ा करते थे। गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी बारगाह से विलायत बढ़ती है, जिन्हें अल्लाह ने ये इख्तियार दे रखा है कि वो विलायत दे भी देते हैं, विलायत ले भी लेते हैं। उनके यहां से विलायत बटे, फिर भी वो नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर मुसल्ले पे सजदा करके आंसू बहाते हैं। लेकिन ये जनाब जो वली बनने की नाजायज कोशिश में लगा हुआ है, एक वक्त की नमाज नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा पीर नमाज नहीं पढ़ता है तो ऐसे पीर का दामन छोड़ देना, वरना बहुत बुरे बबाल में फंस जाओगे। क्योंकि ऐसा पीर अपने आप को मैदान महशर में बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पहला सवाल ही नमाज का होगा। पहला सवाल ही नमाज का होगा, नमाज पढ़ी है। अब साहब पीर थे, सैकड़ों हजारों करोड़ों मुरीद हैं, साहब नमाज ही नहीं पढ़ते थे। अब मैदान महशर में सबके सामने खड़ा कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा नमाज पढ़ते थे? मुरीदीन की लाइन लगी हुई है, मुरीदीन देख रहे हैं हमारे पीर साहब, देखो क्या जवाब देते हैं। पीर साहब क्या जवाब देंगे? नमाज ही नहीं पढ़ी। पीर साहब तो ये कहेंगे हमने पढ़ी है ना, हमने पढ़ी है ना। रब फरमाएगा कुरान शरीफ पढ़े हो? कुरान शरीफ सुना, कुरान शरीफ किताब है, कोई पढ़ा तो ना। क्या उसमें हमने 40 मरतबा से ज्यादा बार कहा है नमाज पढ़ो। कई बार हमने नमाज का जिक्र किया है कुरान में, और तुम्हें ये खबर ही नहीं लगी। वो पीर अपने आप को बचा नहीं पाएगा। कुरान मजीद एक छोटी सी हिकायत बयान करता है। कुरान कहता है जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज लाई है? जहन्नमी छोटा सा जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम में क्यों आए हो? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वो पीर जो नमाज ना पढ़ता हो अपने आप को नहीं बचा पाएगा, मुरीदों को क्या खाक बचाएगा। मेरे भाइयों, इन ज्यादा पीर बीरों के चक्कर में मत पड़ो। सबसे बड़ा पीर तुम्हारी मस्जिद का इमाम है। सबसे बड़ा पीर वो है जो 5 वक्त की नमाज खुद भी पढ़ रहा है और तुम्हें भी पढ़ा रहा है, मुत्तकी है, परहेजगार है, शरीयत की पासदारी कर रहा है, वो पीर है। इधर उधर पीरों के चक्कर में मत जाइए। अल्लाह ताला हमें आपको शरीयत समझने की तौफीक अता फरमाए और पीरों को चुनकर इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और पीर एक आलिम दीन को बनाने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली